नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के सोनीपत जिले के राय क्षेत्र के गांव जाटी कला में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार की मुखिया पूजा जी हैं, जिनके पति किसी कारणवश उनके साथ नहीं रहते, जिसके कारण पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर आ गई है। परिवार में उनकी 3 बेटियां आम हैं, जिनकी देखभाल, पालन पोषण और जरूरतें पूरी करना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और आय का कोई स्थायी साधन नहीं होने के कारण घर का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। हर दिन संघर्ष के साथ जीवन बिताते हुए वे किसी तरह अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऐसे न्यूज हरियाणा में हमारे साथ। तो दर्शकों, आज फिर से जुड़े एक नए किस्से के साथ, अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़े किस्से के साथ। तो दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं जाटी कला गांव, जिला सोनीपत, हरियाणा के अंदर। जैसा कि आपको यहाँ पर बोर्ड भी लगा नजर आ रहा है, यहाँ पर जाटी कला ये गांव है जिसमें एक ऐसा परिवार रहता है जो असहाय है, अपना पेट भरने में, अपने बच्चों का पेट भरने में असमर्थ है। संत रामपाल जी महाराज जी ने उस परिवार की सुध लेते हुए आज पहली बार आज राशन सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को पहुंचाई है और सारा का सारा वो जरूरत का सामान पहुंचाया है, जिस भी सामान की आज उस परिवार को जरूरत थी। परिवार की स्थिति बहुत नाजुक है, जिससे संत रामपाल जी महाराज जी ने आज उस परिवार की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है और अंधकार से उस परिवार को निकालने के लिए पहुंच गए हैं इस गाँव में। आज पहली बार जुड़ने जा रहा है ये परिवार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो चलिए चलते हैं उस गांव की तरफ, उस परिवार की तरफ और जानते हैं कि क्या स्थिति है उस परिवार की और क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सहायता लेकर के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार तक आज पहुंचे हैं। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तो दर्शकों, हम पहुंच गए हैं उस घर के बीचों बीच जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज जी ने पहली बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस गरीब परिवार, उस असहाय परिवार तक अन्नपूर्णा मुहिम से सहायता पहुंचाई है और जरूरत का हर वो सामान पहुंचाया है जो इस परिवार को जरूरत थी। अगर मैं अपने आसपास का ब्यौरा दूं तो यहाँ पर चारपाई पर वो सारा सामान सुव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ नजर आ रहा है, जो आज इस परिवार की सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजा है। और अगर मैं पीछे पोस्टर दिखाऊं तो यहाँ पर भी वही पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और इस परिवार की जो भी जरूरत थी, इस माता जी ने जो भी अपनी जरूरत बताई थी, आज वो सारा सामान इस परिवार की सहायता के लिए यहाँ पर पहुंच गया है। हमारे साथ इस परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद है। हम इनसे बात करके जानेंगे कि क्या स्थिति है परिवार की। तो हमारे साथ इस परिवार के सदस्य मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या स्थिति है इस परिवार की। नमस्कार माता जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? पूजा। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 है। कौन कौन है? मैं हूँ, मेरी लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां आपके पास? 3। तो आप 3 बेटी और एक आप हो मम्मी, तो ये 4 सदस्य हैं कुल आपके परिवार में। जी। तो माता जी, आप अपना घर का गुजारा कैसे चला रही हैं अभी? मेरे घर में कोई नहीं था कमाने वाला, मैं अकेली हूँ। तो आपके जो पति हैं वो क्या करते हैं, फिर कहाँ गए या फिर क्या क्या हुआ उनके साथ? मेरे हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया।
कितने समय पहले की बात है ये? हो गए 8 साल। आज से 8 साल पहले आप अपनी बेटियों के साथ 4 ही परिवार में रह रहे हो। मम्मी पापा के साथ रहती थी मैं, और मेरे पापा दारू पीते। और वो कहते, कभी कभी कहते कि अपनी बेटियों को लेके चली जा। मैं कभी कहीं लेके भागती, कभी कहीं, तीनों बेटियों को लेके। फिर मैं जॉब करने लगी। फिर मैं कैसे कैसे करके अपनी बेटियों को पाली। फिर मैंने गुरुजी मिले मुझे, गुरुजी का चरण मिला। फिर मैं धनाना धाम गई। वहां पे मेरे को एक माई मिली, उन्होंने अपने साथ लेके आ गई। अपनी बेटियों के साथ मैं फिर यहाँ आ गई। जी। जी। तो आप जब से आपका डिवोर्स हुआ है, आपने पति से अलग हुई हैं, तब से आप अपने मम्मी पापा के साथ रह रही थी? जी, मम्मी पापा के साथ रहती थी, पर मम्मी पापा भी किराए पे रहते हैं। वो नहीं, पापा कमा नहीं सकते। जी। तो उनका खर्चा कैसे चलता है? वो ऑटो चलाते हैं। तो वो अपनी खुद की ज़मीन है उनकी, घर नहीं, में कोई ज़मीन नहीं है? कोई जमीन नहीं है, किराए पे रहते वो भी। उन्हीं के साथ मैं रहती थी। फिर लड़ाई झगड़े होते थे, पापा गुस्से में बोल देते अपनी बेटियों को लेके चली जा। फिर इसलिए मैं चली आई। तो वो अब आपको अपने साथ नहीं रखते, आपकी बेटियों को? नहीं, अब मैं अकेली हूँ, मेरी 3 बेटियां हैं। खाने को नहीं था यहाँ पे। फिर मैं धनाना धाम चली गई। तो अभी आपकी बेटी पढ़ भी नहीं रही है? नहीं, जब तक मैं जॉब करती जब तक पढ़ा रही। अब मेरे पास कोई जॉब नहीं है, 3 महीने हो गए घर पे बैठी। तो जैसा कि यहाँ पर बहन जी ने बताया है कि 6-7 साल पहले जो है उनका डिवोर्स हो चुका है। वो अपनी 3 बेटियों के साथ अपने माँ-बाप के पास रहती थी। लेकिन माँ-बाप के पास भी रहने के लिए कोई ज़मीन नहीं है, वो खुद किराए पर रहते हैं और जो पिता हैं वो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं और अपना जो खर्चा वो खुद भी नहीं चला पाते और इन बेटियों का, इन 4 बेटियों का, माँ का और 3 बच्चियों का जो है खर्चा वो नहीं चला पा रहे थे। और लड़ाई झगड़े के कारण ये माताजी जो है अपनी 3 बेटियों को लेकर वहाँ से जो है निकल आई हैं। इनके पास अभी कोई जॉब भी नहीं है या कोई नौकरी भी नहीं है कि ये अपनी बेटियों का जो है पेट भर सके, कमा सके 3 महीने से। तो यहाँ पर जो है इनकी स्थिति इतनी नाज़ुक है कि ये अपना पेट भरने में और अपनी बेटियों का पेट भरने में असमर्थ हैं। इनकी 3 बेटियाँ हैं लेकिन अभी कोई भी पढ़ भी नहीं रही है, पेट भरना ही इस परिवार के लिए जो है बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुँच गई है। इस परिवार को इस अंधेरे की ज़िंदगी से निकालने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी ही जो है एक इकलौते ऐसे संत हैं जो इस तरह से गरीबों की जो है सूद लेते हैं, इस तरह के परिवारों की जो है ज़िम्मेदारी अपने सिर पर लेते हैं। हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से बात करते हैं और जानते हैं क्या-क्या राहत सामग्री आज इस परिवार के लिए यहाँ पर आई है। हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी मौजूद हैं, हम इनसे बात करके जानेंगे। नमस्कार सर। सच साहिब जी। सर, क्या राहत सामग्री आज परिवार के लिए लेकर आए हैं? क्या किस तरह की मुहिम है ये? ये मुहिम हमारे गुरुदेव बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने परमेश्वर कबीर साहिब की असीम कृपा से मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को, हर जरूरतमंद को हमारे गुरु जी उपलब्ध करवाते हैं। तो उसी के तहत ये सामग्री, सहायता सामग्री हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनके परिवार तक यहाँ आज पहुँच रही है। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे दर्शकों को वो सारी चीज़ें डिटेल से दिखाएँ, क्या-क्या इस परिवार के लिए आज आया है? इसके लिए जी ये 25 किलो आटा है, 5 किलो ये प्याज है, 5 किलो आलू है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 1 पैकेट दलिया, 1 पैकेट चना दाल, 1 पैकेट जीरा, 1 पैकेट बेसन, 1 पैकेट हरी मूंग दाल, 1 पैकेट धनिया, 1 पैकेट लाल मिर्च, 1 पैकेट पीली मूंग दाल, 1 पैकेट टाटा साल्ट, 1 पैकेट चाय का, 2 ये डब्बे दूध के हैं, 1 पैकेट काले चने हैं, 1 पैकेट ये हल्दी का है, ये अचार के 2 पैकेट हैं, एक ये सर्फ, ये कपड़े धोने के लिए सर्फ का पैकेट, एक ये डिब्बा, ये पैकेट है साबुन का, और एक ये 4 इसका सेट है साबुन का नहाने का, और एक ये पंखे की सहायता इन्होंने बोला था, तो ये भी हमारे गुरुजी ने उपलब्ध करवाई है, और 2 ये बोतल तेल की है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें वो सारी चीज़ें दिखाई जो आज इस परिवार के लिए मदद के तौर पर यहाँ पर आया है। तो सर यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी कि पहली बार आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को ये सहायता मिली है, तो कब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की इस तरह से सहायता करते रहेंगे? सच साहिब जी,
जब तक ये परिवार अपने आप स्वयं कमाने लायक ये नहीं हो जाता, इसके परिवार के बच्चे या ये बहन, तब तक हमारे गुरुजी इनकी ये सुविधा जारी रखेंगे, चाहे इसमें कितना भी समय लग जाए। हमारे साथ और भी संत रामपाल जी महाराज जी के भाई मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सच्चाई जी। सर, ये 1 महीने का राशन अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दिया गया है, लेकिन ये तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये जो माताजी हैं, ये कैसे ये राशन के लिए बात करेंगी? ये जो बहन जी हैं इनको हम ये कार्ड देंगे, ये जब भी इनका राशन खत्म होगा ये 2 दिन पहले हमें कॉल कर देंगे। जी। आज तुरंत दिन इनको, हाँ जी, ये कार्ड पे नंबर लिखा हुआ है, ये देखिए जी। जी बहन जी, आप हमें 2 दिन पहला कॉल कर देना बहन जी, जब भी आपका राशन खत्म होगा, ठीक है? राशन आपको तुरंत मिल जाएगा 2 दिन में। तो यहाँ पर सर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी कि जैसे आपने कार्ड दिया है कि 2 दिन पहले आप फ़ोन कर देना, राशन अगले महीने का इनके पास पहुँच जाएगा। तो आप किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो परिवार जुड़ते हैं उनका? किसी रिकॉर्ड तो परमात्मा दया से ये हमारे पास एक डायरी है, इसमें हम मेंटेन रखते हैं सारा, हर महीने का। तो यहाँ पर ये नोटबुक उन्होंने बताई है कि इसमें रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं, जिसमें लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर 3/4/2026 को परिवार को आज पहली बार राशन की सामग्री दी गई है। इसमें लिख दिया जाता है, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ताकि अगली बार कभी इस परिवार को ज़रूरत पड़े और उससे पहले ही राशन की किट जो है यहाँ पर बना ली जाए और इस कोई समय की जो है यहाँ पर दिक्कत ना रहे कि समय से नहीं आया। इस तरह संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं। तो यहाँ पर मैं अब इस परिवार के सदस्यों से बात करना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी के इस अन्नपूर्णा मुहिम से इनको कितना सहारा लग पाएगा। तो माताजी यहाँ पर ये बोल रही हैं कि जब तक आपके परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाता, बेटी बड़ी नहीं हो जाती, तब तक संत रामपाल जी महाराज आपकी मदद करेंगे, आपको हर ज़रूरत का सामान देंगे। तो ये इससे आपके परिवार को सहारा लग पाएगा, आपको लगता है? जी, लग पाएगा। मेरी बेटियाँ पढ़ लेंगी, जी, जी, जी। राशन मिलेगा, खाना मिलेगा, भूखी नहीं रहेंगी। तो जैसे आपकी अभी स्थिति है, आप अभी अकेली हैं, अपनी बेटियों के साथ हैं, तो आपने कभी सोचा था कि इस तरह से कोई संत नहीं, होगा कभी जो नहीं सोचा मेरी था। कभी नहीं सोचा था, बस अंदर से प्रेरणा आती थी, कोई आए मेरे को समझ ले। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सहायता भेजी है, उससे निर्वाह चल पाएगा आपका? बहुत ज़्यादा मैं किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला। दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो यहाँ पर जो हमारे साथ आसपास के जो लोग मौजूद हैं, हमारे साथ एक आंटी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या स्थिति थी इस परिवार की और आज क्या सहायता इस परिवार को दी जा रही है। थोड़ा पास हो जाए। नमस्कार आंटी जी। नमस्ते बहन जी। आंटी जी, आप यहाँ पर आसपास रहती हैं इस परिवार हाँ, के? इस परिवार के पास रहती हूँ मैं। इनकी स्थिति बहुत कमजोर थी, पर परमात्मा संत रामपाल जी गुरु महाराज ने इनकी इतनी दया करी है, इनको सारा खाने पीने का, पढ़ाई का पूरा खर्चा कर दिया। ऐसा तो संत कभी भी सुना भी नहीं था, लेकिन ऐसा संत नहीं, ये तो पूर्ण परमात्मा आ रहे हैं। इतनी कमजोर हालत में जो परमात्मा गरीबों के आंसू पूछते हैं, तो ये एक छोटी बात नहीं है। परमात्मा, पूर्ण परमात्मा। ये मेरे पड़ोसी हैं, इसके पास 3 बेटियां हैं, एक इनकी माँ है, इनके पापा नहीं है और कोई भी सहारा नहीं था। ये मेरे कमरे पास में ही रहती हैं, किराए पर रहती हैं और इनका कोई भी नहीं है, पर लेकिन भगवान ने तो इनको गोद ले लिया, उम्र भर के लिए ले लिया। तो माता जी, मैं आपसे परमात्मा, हमने इसे परमात्मा तो कभी सुने नहीं थे, पूर्ण परमात्मा आ रहे हैं। ये तो संसार को
सारी बुराइयों से दूर करने आ रहे हैं। गरीबों की हालत इसी ने आंसू पोछे हैं, नहीं कोई भी। इतने संत हैं, इतने महात्मा हैं, किसी ने भी, इतनी सरकार है, किसी ने भी नहीं पूछा इनके बारे में। जो कि इनके आंसू इस परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने पूछे हैं। ये तो संत के रूप में पूर्ण परमात्मा आ रहे हैं। तो माता जी ने यहाँ पर बताया कि स्थिति जो है इस परिवार की काफी नाजुक थी। यहाँ पर ये माता जी का ही जो घर है उसी के अंदर इस कमरे में इस यहाँ पर ये जो बहन है ये यहाँ पर किराए पर रह रही हैं। और माता जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज इस तरह से गरीबों की मदद करते हैं, पूछ करके कि कौन किसको क्या जरूरत है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर गरीब का जो है सहारा बन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या कौन से ऐसे परिवार है जो जुड़ सकते हैं, क्या गाइडलाइंस है उसके लिए? सत साहब जी, इसमें हमारे गुरुदेव जी के जो आदेश हैं वो ये हैं कि भाई कोई परिवार ऐसा है जिसमें कोई समर्थ सक्षम कमाने वाला ना हो, जिस परिवार का कोई सहारा ऐसा ना हो, जिसकी कमाई का साधन रुक गया हो, और ऐसा परिवार जो हर प्रकार की बुराई से दूर हो, जैसे मदिरा मांस भक्षण, ये उस परिवार ने बिल्कुल नहीं करना है। यदि ऐसा करेगा तो तुरंत प्रभाव से हमारे गुरुजी कहते हैं उसकी सेवा ये बंद हो जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पर इन्होंने गाइडलाइंस भी बताई हैं कि समाज को इस बुराइयों से दूर करना भी संत रामपाल जी महाराज जी का एक मकसद है कि नशे से, मांस से और इस तरह की बुराइयों से जो दूर परिवार रहेगा वही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अन्नपूर्णा जैसी मुहिम का लाभ उठा सकता है और उसके तहत सहायता प्राप्त कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर गरीब का ध्यान रखते हैं और उनकी हर एक छोटी चीज का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे माता जी को पंखे की जरूरत थी, पंखा दे दिया गया है। जब भी कोई भी जरूरत होगी जो है वही सामान इस माता जी तक पहुंचा दिया जाएगा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो संत रामपाल जी महाराज जी का गरीबों का पेट भरने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत करना, कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने खुद पहला कदम उठाया है कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी जो है अच्छा समाज बन सकता है, समाज से बुराइयां खत्म हो सकती हैं। और हम संत रामपाल जी महाराज जी ने यही संदेश इस पूरे जगत में दिया है कि एक दूसरे की मदद करो, उसी से ही सतयुग बनेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी ने खुद पहला कदम ऐसा उठाया है, खुद उठा करके फिर संदेश दिया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी इकलौते ऐसे संत हैं जो गरीबों का यहाँ पर सूझ लेते हुए उनका ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो कलयुग में सतयुग की शुरुआत का पहला कदम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरू कर दिया है वो आप देख सकते हैं। ये कोई फॉर्मेलिटी या कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई जिसमें हर एक हमने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो परिवार जुड़ रहे हैं हम उनसे भी बात करके आपको दिखाते हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको इसी तरह से दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है
कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब